हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी ट्रिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनव प्रताप सिंह। आज मैं आप सभी को क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखना। इससे पहले मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के बारे में सब कुछ बताया था, और एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। तो अब आप लोगों का जो ये रिमाइंडर थ्योरम है और एक फैक्टराइजेशन थ्योरम है, या फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं, ये दोनों टॉपिक आपके हैं एक्सरसाइज 2.3 के लिए। ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि अगर हम कोई दो पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया होता है, तो हमें क्या करना होता है कि किसी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को, जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन को कहेगा उसके बारे में, तो किसी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को किसी दूसरे पॉलिनोमियल इक्वेशन से डिवाइड करके चेक करते हैं कि कैसे हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का जो है एक शॉर्ट फॉर्म है, फार्मूला है कि डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू होता है डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड इज इक्वल्स डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डिवाइडेंड को रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स से, डिवीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी एक्स से, और क्वोशिएंट को क्यू एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिमाइंडर को आर एक्स से। यहाँ x की जगह y भी हो सकता है। आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन जिस वेरिएबल के फॉर्म में होगा वही वेरिएबल हमारा यहाँ पर, अगर y वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो यहाँ x की जगह y हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को समझना है, ये फार्मूला याद रखना। और यहाँ पर मैंने आपको ये दिखा दिया है कि डिवाइडेंड क्या है, जिसको हम डिवाइजर क्या है, जिससे डिवाइड करते हैं, तब क्वोशिएंट आता है हमारा और रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर अगर 0 आता है, रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, या कोई वैल्यू भी आ सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, माइनस में आ सकता है, प्लस में आ सकता है, कुछ भी वैल्यू। तो लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक और निकल के आता है कि अगर कभी भी, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x² प्लस एक्स माइनस 1, और जी एक्स लिया है हमने x प्लस 1, यानी कि पी एक्स की वैल्यू को हमें डिवाइड करना है जी एक्स के वैल्यू से। ठीक, तो आप सिंपली इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो, ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म में रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से अगर आपको सॉल्व करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है, तो आपका ये वाला फार्मूला यूज करके आप फाइंड कर सकते हो आसानी से, वो भी मैं सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक बात ये निकल के आती है कि अगर आपका जो पी एक्स है, अगर वो जी एक्स से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है तो जी एक्स हमारा क्या होगा, यानी अगर पी एक्स को हम जी एक्स से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, 0 अगर आता है तो आप ये बोल सकते हो कि जी एक्स फैक्टर है पी एक्स के। ठीक है, यानी पी एक्स का ही एक फैक्टर है जी एक्स, अगर रिमाइंडर 0 होता है तो। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, 0 के अलावा कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव में कोई दूसरी वैल्यू आती है, तब आप ये बोलोगे कि रिमाइंडर अगर 0 नहीं हुआ तो जी एक्स हमारा पी एक्स का फैक्टर नहीं है, या ये कह सकते हो कि जी एक्स हमारा जो है वो पी एक्स का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 हो तब आपका जी एक्स पी एक्स का ही एक फैक्टर होगा, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो जी एक्स हमारा पी एक्स का कोई भी फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं रिमाइंडर थ्योरम से भी, और ये सिंपली जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं उस तरीके से भी। ठीक है, सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है,
तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट मानते हैं कि जी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, यानी जी एक्स की जगह हम जीरो रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो के। ठीक है, अब इससे एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वन। एक्स इज इक्वल्स टू क्या आया, माइनस वन। अब इसी को हम पुट करेंगे, पुट इन पी एक्स। पी एक्स का जो इक्वेशन है उसमें हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस वन। ठीक है, अब माइनस वन पुट करते हैं हम, तो देयरफॉर पी एक्स की जगह माइनस वन इज इक्वल्स टू थ्री इंटू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर प्लस एक्स की वैल्यू फिर रखेंगे माइनस वन, फिर माइनस वन यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ पर हमने माइनस वन पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, थ्री ऐसे ही रहेगा, इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस का वन हो जाएगा, यानी पॉजिटिव में वन हो जाएगा। और अब यहाँ पर प्लस और माइनस, माइनस अब वन। ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस वन दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करिए, थ्री वन जा थ्री, अब माइनस वन फिर माइनस वन, थ्री में से एक बार वन निकाला तो कितना बचा, टू। अब फिर टू में से वन निकाला तो वन बचा, कितना बचा, p माइनस वन इज इक्वल्स टू वन। ठीक, यही आपका आंसर है, ये आपका रिमाइंडर आया है वन। अब इस तरीके से हम सॉल्व करके दिखाते हैं, इसमें भी वन ही आएगा रिमाइंडर। ठीक है, कुछ और नहीं आएगा, सिर्फ वन आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन, और यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू लिखेंगे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, अब इसको डिवाइड करिए। अब आपको हमने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है कि कैसे डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर। अब पॉजिटिव का थ्री एक्स स्क्वायर है, तो इसमें एक्स में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि जो थ्री एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का आ जाए। अगर हम थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव का थ्री एक्स, किससे, थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करें, तो थ्री एक्स इंटू एक्स थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर प्लस और प्लस, यहाँ पर भी प्लस आएगा, थ्री एक्स इंटू वन करेंगे तो थ्री एक्स आएगा। अब इसको सॉल्व करिए, तो नीचे वाला जो साइन है उसको चेंज कर दो, जैसे नीचे वाला थ्री एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में है तो यहाँ नेगेटिव लगा दो। अब थ्री एक्स भी पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, सेम और साइन डिफरेंट, तो ये कट जाएगा क्योंकि वैल्यू सेम है और साइन डिफरेंट हैं, तो ये कट जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट हो गया, ख़त्म हो गया, जीरो हो गया। अब ये प्लस का एक्स, ये माइनस का थ्री एक्स, ये वाला साइन भूल जाना, ये जो पहले जो साइन था वो भूल जाना क्योंकि इसके जगह माइनस हो गया। तो प्लस और माइनस, माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, तो थ्री एक्स में से एक्स निकाल दिया, कितना बचेगा, टू एक्स। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन सा, थ्री एक्स है, इसके सामने माइनस है तो यहाँ भी इसके सामने माइनस का साइन लगेगा। अब माइनस वन इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या है, माइनस टू एक्स और माइनस वन ये बच रहा है। अब हम ये चेक करेंगे, माइनस टू एक्स के लिए हम क्या एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि जो माइनस का टू एक्स आ जाए। तो माइनस टू से अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो माइनस टू एक्स आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा और टू इंटू एक्स टू एक्स। अब माइनस प्लस माइनस, टू वन जा टू,
अब यहाँ पर भी नीचे वाला साइन चेंज करो, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया, सेम है। अपोजिट साइन या डिफरेंट साइन माइनस प्लस में है और वैल्यू सेम है तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, या कह दो कि आप कट गया। अब यहाँ पर माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस बचे, माइनस प्लस माइनस यानी सब्ट्रैक्ट होगा। अब 2 में से 1 निकाले तो 1 बचा। अब बड़ा दोनों में से कौन सा है? 2, 2 के सामने पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव में आएगा। ये हमारा रिमाइंडर कितना आया? 1। यहाँ भी रिमाइंडर कितना आया? 1। ठीक, तो आप रिमाइंडर थ्योरम से इस तरीके से सॉल्व करोगे। और अगर सिंपली जो है आपको डिवाइड सिर्फ करने को बोले तो इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और अगर सिर्फ रिमाइंडर पूछे अब बोले बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तब जो है आप ये रिमाइंडर थ्योरम यूज करके इस तरीके से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन है 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 इज अ फैक्टर ऑफ। यहाँ पर कह रहा है कि आपको ज्ञात करना है या पता करना है कि x+1 यानी ये gx की वैल्यू है। कह रहा कि x+1 जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं 3, 4, 5 पार्ट दिए गए हैं, उनसे आपको चेक करके बताना है कि किसका फैक्टर ये बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमने आपको बताया था कि ये फैक्टर तभी होगा कि ये इसे हम gx मान लें और इससे x की वैल्यू निकाल लें। जैसे हमने यहाँ इसे गिवन लिखा कि gx इज इक्वल टू x+1। अब x+1 इज इक्वल टू 0 रख दिया, gx को 0 मान लिया। अब x की वैल्यू आया -1। अब -1 जैसे फर्स्ट पार्ट में हम पुट करेंगे और सॉल्व करने के बाद अगर हमारा यही वाला रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे एक तरीके से, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो आपका करेक्ट होगा कि ये x+1 फैक्टर है इसका। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? अब इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर पुट करने के लिए p-1 इज इक्वल्स टू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर -1, फिर +1। अब इसको सॉल्व करिए। -1 का होल क्यूब, -1 इंटू -1 3 बार किया जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। फिर प्लस -1 इंटू -1 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। फिर ये प्लस माइनस का 1, ये +1। अब फिर p-1 इज इक्वल्स टू -1 और +1 सब्ट्रैक्ट हो गया यानी 0 हो गया तो इसे हम काट दिए। फिर -1 +1 ये भी 0 हो जाएगा इसलिए इसको भी काट दिए। तो यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो 0 बचा तो इसका मतलब है कि जब हम इससे x की वैल्यू निकाल करके इस वाले इक्वेशन में पुट किए तो रिमाइंडर हमारा 0 आया। तो ये आप लिखोगे कि रिमाइंडर इज 0। यहाँ पर क्या लिखोगे? सिंस रिमाइंडर इज 0 hence x+1 is a factor of x cube प्लस x² प्लस x प्लस 1। इसका मतलब हुआ कि रिमाइंडर जब 0 हो गया तो x+1 हमारा फैक्टर है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 का। ठीक है, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार से यही x का वैल्यू आप सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में भी पुट करके चेक कर लेना। अगर 0 आए तो यहाँ लिखना सिंस रिमाइंडर इज 0 हैंस x+1 इज अ फैक्टर ऑफ, जो इक्वेशन रहेगा वो। ठीक है,
और अगर जीरो नहीं आता है, जीरो के बजाय -1 -2 या +1 +2 कुछ भी आता है, तो आप जीरो के अलावा कुछ भी वैल्यू अगर आता है तो आप लिखना सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो हैंस x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ जो इक्वेशन रहेगा। ठीक है, तो इसके बाकी के पार्ट जो है आप खुद से ट्राई करना। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है, उसे आप लोग खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 3 मैं बता दे रहा हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है px = x² + x + k। कह रहा है कि यहाँ पर इस इक्वेशन से, या आप ये कह सकते हो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन से आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि कह रहा है कि x - 1 फैक्टर है px का, यानी इसका। ठीक है, x - 1 क्या है, इसका फैक्टर है। तो हमें प्लस पॉइंट क्या मिल गया, यानी कि gx मिल गया। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पुटिंग x - 1 = 0, तो वी गेट x = क्या हो जाएगा, 1। x की वैल्यू क्या आई हमारी, 1। ठीक है, अब यही वैल्यू इसमें पुट करो, तो p1 = x की जगह फिर 1 का स्क्वायर फिर +1 + k। अब यहाँ पर p1 = क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा +1 + k। ठीक है, अब 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर p1 = आ गया 2 + k। अब p1 ये जो दिया है इसको 0 मान लो, तो देयरफॉर हमें k की वैल्यू निकालना है, तो इसको 0 मान लो, तो 2 + k = 0। तो k क्या हो जाएगा, -2। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब इसके भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट जो है आप खुद से ट्राई करना, सेम ऐसे ही करने की कोशिश करना, हो जाएगा आसानी से, बहुत इजी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइज करना है, तो 4 भी बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन फोर्थ का भी। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फैक्टराइज, यानी कि फैक्टराइज करना है, जितने भी पार्ट दिए गए हैं सबको फैक्टराइज करके आपको दिखाना है। तो सिंपली जो है इसको हम फैक्टराइज करने के लिए आपको हम अपने पिछले वीडियो में बता रखे हैं, लेकिन अभी मैं करता चलूँगा, तो आप लोग ध्यान देते चलना, देखते चलना, फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हाईएस्ट पावर 2 वाला इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो है ना, जितना हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का, उतना ही जो है अगर हम जीरोज निकालना चाहें, हम पिछले वीडियो में बता रखे हैं, तो उतना जीरो जाता है, यानी x का उतनी बार वैल्यू आएगा जितना हाईएस्ट पावर होगा। ठीक है, लेकिन हमें रूट और जीरोज की बात ही नहीं करनी है, रूट और जीरोज एक ही चीज़ है, हमने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फैक्टराइज करके दिखाना है। तो फैक्टराइज कर रहा हूँ, इसमें क्या करना होगा कि सबसे पहले जो पहला कोफिशिएंट है उसको लास्ट वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना। 12 × 1 करेंगे तो कितना आएगा, 12 × 1 करेंगे तो 12 आएगा। कितना आएगा, 12। अब इसी 12 को फैक्टर निकाल लो। 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। फैक्टर कर लिए। अब हमने आपको बताया था कि जब फैक्टर करने के बाद जो वैल्यू आएगी, फैक्टर जो आएगा, उसी फैक्टर से प्लस या माइनस करके हमको कैसे भी करके ये बीच वाला वैल्यू यानी 7 लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 12x², ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में 7 की जगह हम इससे 7 हमें बनाना है प्लस या माइनस करके, तो 2 × 2 = 4। अब 4 + 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 + 3। अब ब्रैकेट ऑफ करके x,
ठीक, ब्रैकेट क्लोज करके x लिख दिया, क्योंकि 7 की जगह हमने लिखा है 4 + 3। ठीक, इसकी हेल्प से अब इंटू x फिर +1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर 12x², अब माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 4 × x 4x, फिर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3 × x 3x, फिर +1, ब्रैकेट ऑफ हो गया, यानी ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब ओपन कर लिए, अब इसको हम पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, इन्हीं में से कॉमन लेना है। जैसे 12x² - 4x में क्या कॉमन लें, 4x कॉमन हो रहा, 4x कॉमन ले लेंगे, तो 4 × 3 = 12। अब एक x भी निकला बाहर, तो यहाँ पर 2x है, तो एक बार x भी लिखा जाएगा। अब माइनस, यहाँ पर 4x पूरा ही बाहर आ गया, तो 1 बचेगा। ठीक है, अगर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो 4x कॉमन लिया तो 3x - 1 बचा। अब यहाँ पर क्या कॉमन लें कि जिससे दूसरे ब्रैकेट में भी सेम यही वैल्यू आना चाहिए जो इस ब्रैकेट में है। ठीक है, तो हम अगर -1 कॉमन ले लें, कितना, -1, तो 3x - 1 बचेगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस 1 × 3x 3x, फिर माइनस माइनस प्लस 1 × 1 1 आएगा। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम है, तो समझ लो आप करेक्ट फैक्टराइज कर रहे हो, यानी कि अभी तक जितना भी आपने किया है सॉल्यूशन वो बिल्कुल करेक्ट है, अभी गलत नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कॉमन लिए हैं उनको एक साथ ले लेंगे, 4x - 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ये दोनों सेम वैल्यू जो है इसे एक ब्रैकेट में एक बार लिखेंगे, 3x - 1। यही हमारा आंसर है। ऐसे ही फैक्टराइज करना है आप लोगों को। ठीक है, तो क्या आया, 4x - 1 और 3x - 1। अब इसके भी बाकी के पार्ट आप लोग खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं, वो भी फैक्टराइज है, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 का इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फैक्टराइज x³ - 2x² - x + 2, इसको फैक्टराइज करना है। तो जब हाईएस्ट पावर 3 का इक्वेशन होता है तो उसे फैक्टराइज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें कुछ प्रोसेस अप्लाई करते हैं। वो क्या होता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, इसे हम लेट कर लिए कि px है, क्या है ये, px = इतना। ठीक, तो नाउ पुटिंग x = 1, यानी कि x की वैल्यू हम 1 रख करके चेक करेंगे। अगर हमारा 1 रखने के बाद ये पूरा 0 हो जाएगा, तब समझ लेना कि अब आप उसके आगे कोई जो प्रोसेस होगी उसे अप्लाई कर सकते हो। अगर 1 रखने के बाद ये 0 नहीं होता तो -1 रख के चेक करना। अगर -1 रखने के बाद भी 0 नहीं होता तो 2 रखना। लेकिन बेसिकली जो है जितने भी आपके बुक में जो है आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने पार्ट इसके सब में 1 - 1 यही रखने के बाद जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करोगे, नाउ पुटिंग x = 1, तो वी गेट क्या प्राप्त होगा, px की जगह 1 रखो = x³ है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, -2 × x² है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -x है तो 1 हो जाएगा, -1, फिर +2। अब इसे सॉल्व करो, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 × 2 करोगे तो 2 आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, फिर -1, फिर +2। अब जो है प्लस का 1 माइनस का 1 ख़त्म, -2 +2 ये भी ख़त्म। तो
P1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो ये 0 हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 लिया था, इसको अगर हम 1 को इस साइड लाएंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यही x माइनस 1 हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी इस px की वैल्यू का जो है फैक्टर है x माइनस 1। अब इसी से हम क्या करेंगे, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे px वाले को, ठीक। तब आगे क्या प्रोसेस होगा वो भी बताऊंगा। अब हम लिखेंगे x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसको डिवाइड करना है, ठीक। तो x क्यूब लाने के लिए एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं x में, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा। ये प्लस में माइनस, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो 1x स्क्वायर आएगा। चाहे 1 लिखो चाहे मत लिखो, मर्जी आपकी, ठीक। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे, हमने अभी बताया था। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों सेम हैं तो ये तो कट गए। अब माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर निकाल देंगे तो 1x स्क्वायर बचेगा, यानी x स्क्वायर बचेगा। अब साइन बड़े वाले का 2 बड़ा है, उसके सामने माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा, ठीक। अब माइनस एक्स, अब प्लस 2, इसे भी ऐसे ही लिख लो, ठीक है। जो बचे हुए थे उन्हें भी हमने नीचे लिख लिया। अब क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि जो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, माइनस का एक्स मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करो नीचे का साइन चेंज करके, ठीक। तो अब ये भी कट गया। अब माइनस माइनस प्लस, यानी कि x प्लस एक्स करेंगे तो 2x आएगा, लेकिन दोनों सेम वैल्यू और माइनस भी दोनों में है, सेम साइन है, तो एक बार माइनस लिख देंगे। अब प्लस 2, ये जो बच रहा है इसे भी लिख दिया। अब हमें माइनस 2x लाने के लिए x में क्या मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स, 2x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1, 2। अब नीचे का साइन चेंज, ये 2x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, रिमाइंडर क्या हो गया 0, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, ये x माइनस 1 एक ब्रैकेट में लिखना, ठीक, और इज इक्वल्स, सॉरी, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखना ये क्वेश्चन जो आया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक। तो ये किसके इक्वल है, px के। तो आप ध्यान देना कि ये जो है कौन सा फार्मूला लग रहा है, रिमाइंडर फार्मूला, रिमाइंडर थ्योरम का फार्मूला, क्योंकि हमने आपको बताया था px इज इक्वल टू होता है gx इंटू qx प्लस rx। तो यहाँ पर px इज इक्वल टू ये gx है, ये qx है। अब rx क्या है, 0 है, प्लस 0 लिखो चाहे मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसीलिए इसी फॉर्म में आया, रिमाइंडर थ्योरम के फार्मूले के फॉर्म में आया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 1, ये ऐसे ही लिखा जाएगा बार बार।
अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को फैक्टराइज करेंगे। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा। 2 का फैक्टर क्या होता है, 2 वन जा 2, 1 वन जा 1। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि ये बीच में 1x है, जब कुछ नहीं है x अकेले है तो 1x है। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, हमें इसका कोफिशिएंट 1 ही लाना है यहाँ पर ब्रैकेट में। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 माइनस 1 लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर इंटू एक्स माइनस 2। ठीक, अब सॉल्व करेंगे फिर x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस माइनस प्लस 1x फिर माइनस 2। अब ये दो का पेयर बना के कॉमन ले लो तो x माइनस 1 ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 2। अब दूसरे ब्रैकेट में इतना ही आना चाहिए, लेकिन क्या कॉमन लें, 1 कॉमन ले सकते हैं, वो भी प्लस का, पॉजिटिव का 1 कॉमन लिया तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2। अब x माइनस 1 और ये कॉमन वाला एक ब्रैकेट में x प्लस 1। ठीक, फिर दूसरा ये जो दोनों सेम है एक बार लिखा जाएगा x माइनस 2। यही आपका आंसर है। इसे भी इसी तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, बाकी के पार्ट आप खुद से ट्राई करना। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.4 के लिए। तो 2.4 का कुछ जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज दी गई है, जिन्हें हम लिख दे रहे हैं और आप लोग उसे याद कर लेना। और उसका बेसिक जो है हमने आइडेंटिटी का कैसे आइडेंटिटी आती है मैं अपने पिछले वीडियो में बता रखा हूँ, उसे ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पर जो है क्या है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पहले मैं लिखूँगा, उस आइडेंटिटी की हेल्प से आपको एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करना है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी मैं लिखने चल रहा हूँ, उसे ध्यान से देखना। जैसे फर्स्ट नंबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। या फिर लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो आपको क्या चाहिए एक याद रखना है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब सेकंड नंबर है सेकंड x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy सेम रहेगा, बस यहाँ प्लस 2xy था, यहाँ पर माइनस 2xy हो जाएगा क्योंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। या फिर इसे आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, थर्ड नंबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे में एक्स माइनस वाई। ठीक, फोर्थ नंबर, फोर्थ में कह रहा है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स फिर प्लस ए इंटू बी। फिफ्थ नंबर में है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz
प्लस 2zx। ठीक, अब सिक्स नंबर में क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक, सेवंथ नंबर x माइनस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, फिर ब्रैकेट में x माइनस वाई। सब सेम है, बस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन हो गया इसमें। ठीक, अब एट्थ नंबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, यही आपके 8 आइडेंटिटीज दिए गए हैं। इन 8 आइडेंटिटीज को आपको अच्छे से याद रखना है, इसी की हेल्प से आपको एक्सरसाइज 2.4 करना है। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। उसका भी कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ जिससे आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। जितने भी पार्ट दिए गए हैं उनको देखना है आपको, और उसमें किस वाले पार्ट में कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा उसकी हेल्प से आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में कर दे रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि x प्लस 4 एक ब्रैकेट में है, सेकेंड ब्रैकेट में है आपका x प्लस 10। ये किस आइडेंटिटी के फॉर्म में है? आपको मैंने बताया था कि x प्लस a x प्लस b, यानी x सेम है और a और b डिफरेंट वैल्यू हैं। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी वो क्या लगेगी, x प्लस a x प्लस b इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b इंटू एक्स फिर प्लस a इंटू बी। ठीक है, इसी आइडेंटिटी की हेल्प से इसको हम ऐसे जो है ओपन कर लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर, यानी एक्स और एक्स सेम है तो ये एक्स स्क्वायर, फिर प्लस a इंटू बी, ए की जगह 4 है, b की जगह 10 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी अब इंटू एक्स। ठीक, फिर प्लस a इंटू बी है, 4 इंटू 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14 एक्स प्लस 10 4 जा 40। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 40 यही आपका आंसर है। ये आपका प्रोडक्ट निकल के आया इस वाली आइडेंटिटी की हेल्प से। ठीक है, इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर लेना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 से एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको ये जितने भी पार्ट दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट दिया गया है, इसको क्या करना है कि आपको प्रोडक्ट निकालना है, यानी 103 इंटू 107 का
प्रोडक्ट वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी है, लेकिन डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग नहीं करना है। यानी कह रहा है ना विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली 103 इंटू 107 कर दोगे ना तो आपका आंसर तो आ जाएगा, पर जो है वो गलत है। तो आपको यहाँ पर आइडेंटिटी के फॉर्म में बना करके तब मल्टीप्लाई करना है। तो आइडेंटिटी के फॉर्म में हम बना सकते हैं, जैसे 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 एक ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में 100 प्लस 7। ठीक, अब ये क्या बना आइडेंटिटी, 100 सेम है तो यानी x x, यहाँ पर a यहाँ पर b, तो आइडेंटिटी हमारा क्या बनेगा, x प्लस a x प्लस b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x फिर प्लस a इंटू बी। इस फॉर्म में आपको सॉल्व करना है इसे। अब जो है इस फॉर्म में अगर सॉल्व कर देंगे, ओपन करके सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर x की वैल्यू क्या है 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी 3 प्लस 7 इंटू x की वैल्यू यानी 100 फिर प्लस a इंटू बी यानी 3 इंटू 7। अब सॉल्व करें, 100 इंटू 100 करेंगे तो 10,000 आएगा, फिर प्लस 7 और 3 10 होता है, 10 इंटू 100 करेंगे तो 1000 आ जाएगा, फिर प्लस 3 7 जा 21 आ जाएगा। अब इन सबको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 में 1000 ऐड करेंगे तो 11,000 में 21 ऐड करेंगे तो 11,021, तो 11,021 यही आपका आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसके बाकी के पार्ट भी करने हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। यहाँ पर जितने भी पार्ट दिए गए हैं, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट करने के लिए लिखा है, तो इस पार्ट को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है और कुछ जो सुटेबल आइडेंटिटीज हों वही लगा करके हमें इसे फाइंड करना होगा, फैक्टराइज। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको हम अगर हम चाहें तो ये हमारा आइडेंटिटी बनेगा जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी लगा लेते हैं हम। तो ये वाला आइडेंटिटी हमारा क्या होगा, इस a स्क्वायर यानी इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे, इसे 2ab के फॉर्म में। तो ये a के फॉर्म में क्या होगा, 3 3 जा 9, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस इसका स्पेस ऐसे छोड़ देंगे प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 2ab 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3x इंटू बी की वैल्यू क्या है y, ये हो गया। अब ये जो है किसका इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a हमारा क्या है 3x प्लस b क्या है y इसका होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, यही इतना सॉल्व करना था, इतना छोटा है, देख लीजिए। अगर आप लोग थोड़ा सा भी माइंड का यूज करोगे ना तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो चैप्टर है क्लास 9th का पॉलिनोमियल, ये हलवा है बिल्कुल। इसे आप सिर्फ तुरंत कढ़ाई में बनाओ और उसके बाद निकाल के सटासट खा जाओ, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा माइंड का यूज करो और सटासट आपका आंसर आता जाएगा, सॉल्व होता जाएगा, आप कहोगे कितना इजी है। ठीक है,
तो अभी मैं जो है इसका बाकी का पार्ट आप लोग खुद से कर लेना। हम क्वेश्चन नंबर 4 भी बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। जैसे फर्स्ट पार्ट है x+2y+4z का होल स्क्वायर, इस पे जो है कौन सा आइडेंटिटी सूट करेगा। तो सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके आपको क्या करना है, इसे एक्सपेंड करना है, ओपन करना है। ठीक है, तो हमारा आइडेंटिटी जो है, जैसे ये वाली आइडेंटिटी a+b+c का होल स्क्वायर, a+b+c का होल स्क्वायर, तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, यही आइडेंटिटी आप लगा करके सॉल्व कर लो। तो क्या होगा, a यानी ये हमारा a है, ये b है, ये c है। ठीक, a² यानी x का स्क्वायर प्लस b² यानी 2y का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी 4z का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू x इंटू b की वैल्यू 2y, फिर प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू 2y इंटू सी की वैल्यू 4z, फिर प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू 4z इंटू ए की वैल्यू x। ठीक, अब इसको सॉल्व करना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x² ऐसे ही रहेगा प्लस 2y का होल स्क्वायर 4y² हो जाएगा प्लस 4z का स्क्वायर 16z² हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस 2 2 जा 4xy हो जाएगा, 4xy, फिर प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16yz, फिर प्लस 2 4 जा 8zx, यही आपका आंसर है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में ये हो गया आराम से इस आइडेंटिटी की हेल्प से। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता दे रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट लिया 2x+1 का होल क्यूब, जो ये है 2x+1 का होल क्यूब, इसे ओपन करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को ओपन करके लिखना। ठीक है, विस्तार रूप से लिखना। तो इसे हमें क्या करना, विस्तार रूप से लिखना है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है या ओपन करके लिखना है। ठीक है, तो ये इसे 2x को a मान लिए और 1 को b मान लिए, तो a+b का होल क्यूब का यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी। आइडेंटिटी क्या लगेगी, a+b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b हमने आपको बता रखा है। इसे हम अगर और ओपन करें तो ये हो जाएगा हमारा a³ + b³ + 3ab इंटू a करोगे तो 3a²b, फिर प्लस 3ab इंटू b करोगे तो 3ab²। ये आपका फार्मूला है, आइडेंटिटी। तो आप ये पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में है। ठीक है, पूरा का पूरा ओपन होके लिखा गया है। तो इसी तरीके से हमको इसको भी लिखना है। तो क्या करेंगे, देयरफॉर 2x को हमने a मान लिया, 1 को b मान लिया, a³ यानी 2x का होल क्यूब
प्लस बी क्यूब यानी 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर इंटू बी यानी 1 फिर प्लस 3 इंटू ए क्या है 2x इंटू बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो। 2x का होल क्यूब होगा 2 2 जा 4 2 जा 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होगा फिर प्लस 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1 कर दो 4 3 जा 12 x स्क्वायर फिर प्लस 3 2 जा 6 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 6 1 जा 6 x। अब इसको सीरीज में लिख दीजिए 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर आया। ठीक है, तो इसी प्रकार से जितने भी पार्ट बचे हुए हैं उन सबको खुद से प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करना, आप लोगों का जवाब ज़रूर मिलेगा हमारे तरफ से। और अब आपका चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल यहीं पर ख़त्म होता है। अब इसमें कुछ भी टॉपिक नहीं बचा है। इतना टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका कुछ भी इसमें नहीं बचा हुआ है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आप लोगों के लिए जो अपना अगला वीडियो बनाएंगे वो नेक्स्ट चैप्टर के लिए बनाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, जिससे हम आप लोगों के लिए अपना इसी तरीके से नया नया वीडियो लाते रहें जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप बेझिझक बिना कुछ सोचे आप किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड अगर आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करना और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाए रखना, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।